ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुआहदा हो गया। ये एक दिफाई मुआहदा है। इसमें तैयब अर्दगान ने भी एक स्टेटमेंट दिया। लेकिन क्या इस मुआहदे से पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अमन व अमान के बड़े संजीदा मसाइल हैं और पाकिस्तान एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार भी है। आसिम मुनीर साहब की जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सबसे अहम जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की हिफाजत है, जिसमें वो नाकाम रहे हैं। जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो आपके सामने है। इतनी कत्लो गारतगिरी पाकिस्तान में 15 साल में नहीं हुई जितनी कत्लो गारतगिरी गुज़िश्ता 2 सालों में हुई है पाकिस्तान में। दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात हुए और पाकिस्तान बदकिस्मती से दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की जो एक लंबी फहरिस्त है उसमें पहले नंबर पर आके खड़ा हो गया। ये टॉप के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। एक आधा मुल्क और है, उसे कोई जानता भी नहीं है। तो पाकिस्तानियों की हिफाजत में वो किरदार वो अदा नहीं कर पाए जो उन्हें करना था। हाँ, भारत के साथ एक लड़ाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय तैयारे गिराए थे, लेकिन 1 इंच भी ज़मीन पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ पे फतह नहीं की। फिर भारत ने हमारा पानी रोका हुआ है। अच्छा, मैं ज़मीन फतह नहीं की, ये मैंने जुमला क्यों बोला? आपको लगेगा शायद मैं कोई गलत बात करूँ। देखिए, कश्मीर को फतह करने का या उसे आज़ाद करने का पाकिस्तान की फ़ौज ने बेड़ा उठाया था और हमें हमेशा ये बताया जाता था कि एक दिन पाकिस्तानी फ़ौज कश्मीर को फतह कर लेगी और ये होना चाहिए। अगर आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बनने के बाद भी ये नहीं करते तो फिर ये कब होगा? ये होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हो सका कि भारत से पाकिस्तान का पानी छुड़वाया जा सके। लेकिन दूसरी जो जिम्मेदारी है वो आसिम मुनीर साहब की बड़ी जिम्मेदारी वो ये है कि वो अपने हलफ की पासदारी करें, जो उन्होंने नहीं की। उन्होंने सियासत के अंदर बदतरीन मुदाखलत की और लगातार की है और अब तक वो कर रहे हैं। तीसरा, इंसानी हकूक़ की उन्होंने बहुत बुरी तरह धज्जियाँ उड़ाई हैं, जो रिकॉर्ड के ऊपर रहेगा। बहुत दफ़ा इंसानों को कत्ल किया गया, ख़वातीन को सड़कों पर घसीटा गया, लोगों को मारा गया, उनको घरों से उठाया गया, जबरी तौर पर इंसानों को लापता किया गया। तो जो धज्जियाँ इंसानी हकूक़ की उड़ाई गई आसिम मुनीर साहब के दौर में उनकी ईमा पे, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा कैसे होगा सऊदी अरब से और तुर्की से मुआहदा करने पे? देखिए, ये मैं इसको फिर कहूँगा कि ये पॉजिटिव है एक चीज़। मुसलमान ममालिक जितना आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे उतना बेहतर है। जितने ज़्यादा हमारे ताल्लुकात होंगे उतना बेहतर है। जितना ज़्यादा हम दिफाई नुक्ता नज़र से या खारजी मामलात के नुक्ता नज़र से एक दूसरे के साथ खड़े होंगे वो उतना बेहतर है। उम्मत मुस्लिमा करीब आएगी तो ये मुसलमान ममालिक के लिए बेहतर होगा। बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं, 50 के करीब। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, बहुत बड़ी माशी ताकत बन सकते हैं। मुसलमानों के पास आबादी भी बहुत बड़ी है, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, टेक्नोलॉजी में वो काम कर सकते हैं, उनके पास कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिन ममालिक में ये लोग रहते हैं। फिर खुराक पैदा करते हैं बहुत सारे मुसलमान ममालिक और बड़े पैमाने पर करते हैं। तो ये बहुत हद तक खुद कफील हो सकते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या इससे हो जाएगा? एक बात आपको क्लियर करनी चाहिए कि ये जो मुआहदा है ये अमरीकी मफादात के खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि तुर्की के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। हमारे फील्ड मार्शल की जो है उसको वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के माई फेवरेट फील्ड मार्शल, तो ये भी अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ तो ना 3 में है ना 13 में। और सऊदी अरब जो है वहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं बाकायदा। उन्होंने अपनी ज़मीन के ऊपर अमेरिका को अड्डे दे रखे हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो असल मसला ये नहीं है कि अमरीकी मफादात के खिलाफ ये इत्तेहाद लड़ेगा। यानी अगर आपको किसी को ये लगता है कि भारत के साथ लड़ाई हो जाएगी और सऊदी अरब और तुर्की मिलकर भारत को मारेंगे पाकिस्तान के साथ, तो ये आपकी खाम ख्याली है। और अगर आपको ये लगता है कि यूनान के साथ तुर्की लड़ेगा और सऊदी अरब और पाकिस्तानी फौजी वहाँ पे जाएंगे और जाकर लड़ेंगे, तो ये भी आपको मेरे ख्याल में गलतफहमी है। सऊदी अरब के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा फ्यूल है और वो बहुत अमीर मुल्क है। वो अमेरिका को बहुत पैसा देता है अपने दिफा के नुक्ता नज़र से। अमेरिकी हथियार जगह जगह सऊदी अरब में इंस्टॉल हुए हैं और उनके लोग अमेरिकन से ट्रेनिंग भी लेते रहे हैं। तो अमेरिकन वहाँ पे अपने अड्डे लेकर मौजूद हैं। वो सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए अपने बेहतरीन हथियार इस्तेमाल करते हैं, जिनके बदले में वो बहुत पैसा भी लेते हैं। तो ये मामला मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और यमन की तरफ जाएगा। सऊदी अरब को यमन से खतरा रहता है हौसियों की जानिब से, फिर ईरान के साथ भी उनके हालात बिगड़ते रहते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि इसराइल से लड़ पड़े ये इत्तेहाद? तो ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें अमेरिका पड़ जाएगा। अगर ये इत्तेहाद अमरीकी मफादात के खिलाफ होता तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का स्टेटमेंट आ चुका होता, और अगर ये खिलाफ हुआ तो याद रखिएगा आने वाले दिनों में ये स्टेटमेंट आ भी जाएगा।